सवाल इंसानियत का। जब हक सिर्फ कागज पर रह गया, जब भूख से तड़पते पेट को रोटी नहीं मिलती, जब सच्चाई बोलने वाले को चुप करा दिया जाता है, जब किसी की इज्जत सड़क पर कुचली जाती है और न्याय सिर्फ कागज पर रह जाता है, तब सवाल उठता है, क्या हमारे अधिकार सिर्फ किताबों के लिए बने हैं? ये कहानी है उस भारत की जहाँ मानव अधिकार लिखे तो गए पर कई बार इंसानियत खो गई। भाग एक सच्ची घटना। रवि की आखिर पुकार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। पढ़ने में तेज, सपनों में बड़ा। वो हमेशा कहता था कानून सबके लिए बराबर है, पर एक दिन उसका वही विश्वास टूट गया। गांव में जमीन विवाद हुआ और रसूखदार परिवार ने उसके पिता को फंसा दिया। रवि ने प्रशासन से गुहार लगाई, थाने गया, कोर्ट गया, पर हर जगह उसे कहा गया पेपर लाओ, गवाही लाओ, पैसा लाओ। 6 महीने तक लड़ता रहा। फिर एक दिन थाने के बाहर उसे पुलिस ने भीड़ को भड़काने की आरोप में उठा लिया। 3 दिन बाद उसकी लाश खेत में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी, यानी खुदकुशी। पर सच ये था कि वो इंसाफ चाहता था, मौत नहीं। रवि सिर्फ एक केस नहीं था, वो एक सवाल था। क्या मानव अधिकार वाकई इंसान को बचाते हैं या सिर्फ एक सर्टिफिकेट है संविधान में? भाग 2, मानव अधिकार क्या है और कैसे खो रहे हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था हर इंसान को जीने का, बोलने का, बराबरी का और सुरक्षा का हक है। भारत ने इसे अपनाया और बनाया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पर सच्चाई ये है, हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं। पुलिस अत्याचार, जातिगत भेदभाव, बलात्कार, हिरासत में मौत और प्रेस की आज़ादी पर हमले। कई बार तो इंसान को इंसाफ पाने के लिए वही सिस्टम से लड़ना पड़ता है जो उसे बचाने के लिए बना था। भाग 3, दुरुपयोग और अनभिज्ञता। कुछ लोग मानव अधिकार का नाम लेकर कानून को ढाल बना लेते हैं। अपराधी मेरा हक है कहकर छूट जाते हैं और पीड़ित मेरा हक कहाँ है पूछते रह जाते हैं। लेकिन असली समस्या ये है, लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या है। गांव में, झुग्गियों में, छोटे शहरों में लोग समझते हैं कि सरकार जो कहे वही अंतिम है। उन्हें नहीं पता कि अगर कोई अफसर, कोई पुलिस या कोई संस्था उन पर जुल्म करे तो आवाज उठाना उनका अधिकार है। भाग 4, सत्य घटना से प्रेरित। 2019 मुंबई का केस। एक महिला ने अपने बेटे के कस्टडी डेथ का केस दर्ज किया। 4 साल तक अदालत में फाइलें घूमती रही, मीडिया चुप रही, लोग भूल गए। लेकिन एक दिन सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुआ जहां साफ दिख रहा था कि पुलिस ने हिरासत में उस लड़के को मारा था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मजबूरन दखल देना पड़ा। 4 साल बाद उस मां को मिला इंसाफ। वो मां बोली, इंसाफ देर से मिला पर मिला। काश मेरे बेटे को भी जिंदा रहने का हक मिलता। भाग 5, क्या होना चाहिए। हमें कानून चाहिए पर उससे पहले समझ चाहिए। संविधान चाहिए पर उससे पहले साहस चाहिए। और सबसे जरूरी, हमें हर इंसान में इंसानियत चाहिए। स्कूलों में ह्यूमन राइट्स की शिक्षा होनी चाहिए। गांव-गांव में लीगल अवेयरनेस कैंप लगनी चाहिए और मीडिया को केवल सनसनी नहीं, सच दिखाना चाहिए। जब हर इंसान अपने हक को समझेगा तभी ये देश सच में आज़ाद कहलाएगा। हमने आज़ादी तो पाली पर इंसाफ पाने के लिए अभी बहुत लड़ाई बाकी है, क्योंकि जब तक एक भी इंसान अपने हक से अनजान है, भारत अधूरा है। कभी सोचिए, क्या हमने इंसान को उसका हक दिया या बस उसे चुप रहना सिखाया? जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, आपकी भी है, क्योंकि हक तभी तक जिंदा है जब तक आप उसके लिए खड़े हो। तो ये थी आज की सोच। मिलते हैं एक नया सोच के साथ, क्योंकि आज समाज को जरूरत है सोच की, दुनिया को जरूरत है सोच की। जय हिंद।